नमस्कार मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स के साथ। तो कुछ हफ्ते हो गए हैं और प्रभु ने मेरे दिल पर बहुत जोर डाला है कि वह सच में चाहता है कि मैं आपसे बात करूं कि आप अपना घर कैसे बना रहे हैं। क्या आप अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं या रेत पर? आपकी नींव कहाँ है? और इसीलिए प्रभु ने मुझे दिखाया है और मेरे आत्मा में गहराई से डाला है कि हमें कभी कभी अपनी यात्रा में बुनियादी बातों को याद रखना या फिर से उन पर लौटना चाहिए। हिम्मत हारना आसान है, पीछे बैठ जाना आसान है, और कभी कभी मसीह की देह के लिए जो करना जरूरी है उसकी तात्कालिकता को भूल जाना भी आसान है। तो हाँ, इसलिए अपना घर चट्टान पर बनाना, एक मजबूत नींव पर बनाना, ऐसी नींव पर जो तूफान आने पर, तेज हवाएं चलने पर भी हिल न जाए और आप बह न जाएं। तो अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया में कुछ चीजें चल रही हैं और ध्यान भटकना बहुत आसान है। यह भी आसान है कि आप अपनी ऊर्जा उस चीज में लगा दें जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं, उसके अलावा किसी और चीज में। तो मुझे कई बार बस वापस मूल बातों पर आना पड़ता है और फिर से शुरू करना पड़ता है इससे, और खुद से कहना पड़ता है ठीक है, मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कभी कभी मैं खुद को उलझन में महसूस करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अब, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन मूल बातें ही हैं जो आपका रास्ता सीधा करेंगी। ठीक है, मूल बातें आपको वहीं वापस ले जाएंगी जहां प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं, ताकि आप उन्हें सुन सकें और ताकि आप उनकी कही बातों को समझ सकें। तो आप जानते हैं प्रभु ने मत्ती 5 में कहा, माफ कीजिए, मत्ती 5 नहीं, प्रभु ने कहा, मैं इसे विवरण में डाल दूंगा। प्रभु कहते हैं कि जो मेरी वाणी सुनता है और उस पर अमल करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। फिर जब तूफान आए और तेज हवाएं चलीं तो वह अपने स्थान पर अडिग रहा। और दूसरी ओर जो मेरी बात सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, वह उस व्यक्ति जैसा है जो अपना घर रेत पर बनाता है। जब तूफान आते हैं, लहरें ऊंची उठती हैं और तेज हवाएं चलती हैं या तो वह बह जाएगा। मैं जाहिर है कि इसे अपने शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। घर की नींव वही है जिस पर आपको आगे सब कुछ बनाना होता है, और कभी कभी आपको थोड़ा पीछे लौटना पड़ता है। आप जानते हैं कई मायनों में मैं ये बात असली घरों में भी बहुत देखता हूँ। अक्सर जो घर 150-200 साल पुराने होते हैं उनकी नींव पत्थर की होती है, और पत्थर की नींव को पत्थर पर ही बनाया गया था, और उन्होंने ऐसा कोई पदार्थ इस्तेमाल किया था जो जिससे वह एक साथ जुड़ी रहे और बिखरे नहीं। लेकिन आप जानते हैं 70, 80, 90 साल बाद वह पत्थर भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए उसे फिर से नया करना पड़ता है, या उसे सही शब्दों की कमी के कारण ठीक करना पड़ता है। तो आज के समय में हम क्या करते हैं कि हम वहाँ जाते हैं और हम सीमेंट या किसी अन्य मिश्रण का उपयोग करते हैं, और या तो उसका कोई हिस्सा फिर से बनाते हैं या उसमें कुछ जोड़ते हैं। लेकिन यह सच में मुझे हमारी ज़िंदगी, हमारे सफ़र की याद दिलाता है। समझ रहे हैं, हम एक बेहतरीन नींव के साथ शुरू कर सकते हैं जहां हम वापस शुरुआत से शुरू करते हैं। हमने प्रभु की आवाज़ सुनी है और हम एक खास दिशा में बढ़ते हैं, और फिर जब ज़िंदगी हमारे सामने आती है तो ये मुश्किल हो जाती है। कभी कभी नींव में थोड़ी दरार आ जाती है, शायद वह थोड़ी हिल भी जाए। लेकिन प्रभु कहते हैं कि अगर तुम अपना घर मेरे माध्यम से बनाओगे तो तुम सुरक्षित और स्थिर रहोगे और तुम्हारा घर नहीं हिलेगा। और आप जानते हैं प्रभु कहते हैं कि हम उनके मंदिर हैं। आप जानते हैं वह हमारे भीतर निवास करते हैं और हम भी उनमें बने रहते हैं। तो हम ही वह घर हैं, हम प्रभु का घर हैं जब वह हमारे साथ होते हैं। तो
ये समझना यानी बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मा या हमारा चलना प्रभु की शक्ति में ही जड़ित होना चाहिए, वरना हम बहुत आसानी से डगमगा सकते हैं। और आप जानते हैं, बोने वाले की दृष्टांत भी कुछ इसी तरह है, ये भी उसी संदर्भ में है। आप जानते हैं, जब बीज अच्छी मिट्टी में बोया जाता है और उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, तो वही जड़ें उस पौधे को मजबूत बनाती हैं, और जैसे जैसे वह बढ़ता है वह उसे मजबूती से थामे रखेगा और उसे गिरने या उड़ने नहीं देगा। और जब हवाएं चलेंगी और जब तूफान उठेंगे, तब भी वह पौधा उस अच्छी जमीन में मजबूती से जड़ित रहेगा। तो हम कहाँ से शुरू करें? ठीक है, मेरे लिए जहां से मैं शुरू करता हूं वह है धन्य वचन। ठीक है, मत्ती 5। कभी कभी मैं बस वापस जाता हूं और इसे पढ़ता हूं, ताकि मुझे यह समझ मिल सके कि प्रभु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत में किस बारे में बात की थी। आप जानते हैं, यहीं से, इसी स्थान से शुरुआत करें, यहीं से शुरुआत करें। लेकिन यह आपकी जड़ों को मिट्टी में और गहरा करने में मदद करेगा। यू सी, ठीक है, मूल बातों पर लौटने में भी हर दिन प्रार्थना करना, कम से कम 1 या 2 बार हर दिन, 1 या 2 बार वचन पढ़ना, चाहे वह सिर्फ एक अध्याय हो या कुछ आयतें ही क्यों ना हो, जैसा भी हो। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, प्रभु इसमें आपकी मदद करेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। ठीक है। कभी कभी मैं वापस जाता हूं और गलातियों 5 पढ़ता हूं, बस फिर से सुनना चाहता हूं कि आत्मा के फल क्या हैं, जैसे कि प्रेम, आनंद, धैर्य, क्षमा, कोमलता। फिर से उसी पर लौट आओ। सुबह उठो और जब आप अपनी सुबह की प्रार्थना कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो कहो, प्रभु, मुझे फिर से मूल बातों पर लौटना है। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि मेरी नींव में अगर कोई दरार है, तो आप उसे मेरे साथ, मेरे माध्यम से फिर से ठीक कर सकें। और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, मुझे बस इसे स्वीकार करने की जरूरत है। मुझे इसे आपके चरणों में रखना है और कहना है, प्रभु, मुझे समस्याएं हो रही हैं, कुछ ठीक नहीं है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये क्या है? और मुझे उस नींव की दरार को ठीक करने दें और आगे बढ़ने दें। और मुझे यकीन है कि प्रभु भी कुछ बहुत मिलती जुलती बात कहेंगे कि मूल बातों पर लौट आओ। ठीक है। ये मेरे लिए हर दिन एक संघर्ष है। हर दिन मैं उठता हूं और प्रार्थना करता हूं और कहता हूं, आप जानते हैं, मैं यूं मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं, प्रभु, कि आप मुझे यह क्षमता दें कि मैं किसी से आपके बारे में ये बात कर सकूं, या आपका संदेश प्रस्तुत कर सकूं, या आपके लिए एक उदाहरण बन सकूं, या बस एक दयालु शब्द कह सकूं, या जो भी हो। लेकिन ये वहीं से शुरू होता है। मैंने पाया है कि मेरी जिंदगी में ऐसे समय आए हैं जब ऐसा लगता है जैसे मैं रुका हुआ हूं। मुझे नहीं पता क्यों, मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन आप जानते हैं, यह सब किसी कारण से होता है। प्रभु का एक उद्देश्य है। वह आपको मजबूती से अपने हाथों में थामे हुए हैं और आपको जाने नहीं दे रहे। वह रुकना जरूरी भी हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो। लेकिन वो, अगर आपको तो लगता है कि शायद कुछ कमी है, या आप यह सुनिश्चित दो करना चाहते हैं वो कि आप प्रभु की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं, या तो मैं हमेशा मूल बातों पर लौट आता हूं। वापस जाइए और अपनी नींव को देखें, देखें कि क्या चल रहा है। ये मुझे बहुत मदद करता है। आप जानते हैं, जैसे हर दिन एक संघर्ष है। अभी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ध्यान भटकाने वाली हैं, बहुत सारी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि प्रभु, वह आपको कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय प्रार्थना के लिए होता है, कुछ समय शरीर को सशक्त करने के लिए, कुछ समय उनके वचन का अध्ययन करने के लिए, और कुछ समय हर दिन अग्रिम पंक्ति में रहने के लिए होता है। लोगों से बात करना, बेघर लोगों से मिलना, किसी सहकर्मी से बात करना जो कठिन समय से गुजर रहा है, या जो भी हो। लेकिन ये सारी चीजें जो आपके साथ होती हैं, उनका कोई ना कोई कारण होता है, उन ताकुयो परीक्षाएं और कष्ट। लेकिन कोई, अगर आप मसीह की नींव पर बने हैं और आप यह पहचानते हैं कि आपको यहीं से निर्माण करना है, तो आप अच्छी स्थिति में रहेंगे।
आप जानते हैं आपकी दीवारें अच्छी तरह खड़ी होंगी, वे हवाओं के चलने पर भी सुरक्षित रहेंगी। और आप जानते हैं, आप इसका एक उदाहरण है। जब लोग इसे देखते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आपके कर्म आपकी बातों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो जब लोग आपको इन परिस्थितियों से गुजरते हुए या ये खास काम करते हुए देखते हैं, तो वे इसे देखकर कहेंगे, देखो यह व्यक्ति सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि सच में करता भी है, या वह महिला सच में करती भी है। इसीलिए मैं सच में आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसे तरीके खोजें याद रखने के लिए, क्योंकि आप एक नींव से अब आगे बढ़ रहे हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। फिर से कभी कभी जब आप किसी की सेवा कर रहे होते हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि वे आपसे सहमत नहीं होते, या वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे, ओह आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आहत होना बहुत आसान है, मुझ पर भरोसा करें, मैं जानता हूं आहत होना वाकई बहुत आसान है। और फिर कभी कभी मुझे खुद को पीछे खींचना पड़ता है और बस कहना पड़ता है, जानते हो प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं। हो सकता है कि तुम मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्रभु तुम्हें देखते हैं, प्रभु तुम्हें जानते हैं, तुम्हें खुद से भी बेहतर जानते हैं, और वह तुमसे प्रेम करते हैं। और कभी कभी बस इतना ही होता है, यही सब मेरे पास होता है, और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं वहां से चला जाता हूं या जो भी हो। लेकिन ये मुझे विश्वास है कि ये सब अभी भी प्रभु की उस नींव से आता है, जहां उन्होंने तुम्हें मजबूती से स्थापित किया है। और फिर से बीएटिट्यूड्स, धन्य वचन, एक अच्छी जगह है जहां वापस जाकर खुद को फिर से तरोताजा किया जा सकता है। आत्मा के फलों की ओर वापस जाओ। और वो आप जानते हैं, ये सब एक बड़ी गांठ में लिपटा हुआ है, जो मूल रूप से उन दो बातों पर आकर टिक जाता है जो प्रभु ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताई थी वदीपू। और वह यह थी, अगर तुम मेरी बातें सुनते हो और उन्हें करते हो, तो तुम अपना जीवन और अपनी यात्रा चट्टान पर, मजबूत नींव पर बना रहे हो जो सुरक्षित है। प्रभु ने कहा, अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह भी एक शानदार नींव है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वह क्या कह रहे हैं। अपने प्रभु या अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करो, यही सब कुछ है जो आपके पास है। किसी और चीज को कुछ भी मत दो, यही मूर्ति पूजा है। किसी और चीज से प्रेम मत करो। अगर आपको टीवी देखना बहुत पसंद है, तो थोड़ा पीछे हटें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको टेलीविजन देखना बहुत पसंद है, तो आप टीवी को प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं। और मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस ये बात व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद था, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्रेम करते हो, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम्हें अपनी नींव पर ध्यान देना चाहिए। इसमें से रिसाव शुरू हो जाएगा। और दुश्मन को बहुत अच्छा लगता है कि जब वह तुम्हारी कवच में या नींव में कोई दरार देखता है, तो वहीं घुस जाए, उसे अंदर जाकर वहां एक छोटी सी कील ठोकना, और ये उस दरार को थोड़ा और चौड़ा करना बहुत पसंद है। थोड़ा थोड़ा यहाँ, थोड़ा थोड़ा वहां, थोड़ा थोड़ा और कहीं। और मैं खुद भी इसमें बहुत दोषी हूं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं वापस जाता हूं, तो मैं नींव पे लौटता हूं और देखता हूं कि क्या चल रहा है। क्या मेरी नींव में दरारें हैं? क्या मैं हर दिन बीएटिट्यूड्स, धन्य वचन को देखता हूं? तो जानते हैं, ये सारी अलग अलग चीजें जो आपको पसंद हो सकती हैं, मेरा मतलब है, आप जानते हैं आपको अपना परिवार पसंद है, और आपको हो सकता है अपना काम भी बहुत पसंद हो, या जो भी आप करते हैं। लेकिन जब तक ये चीजें आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण नहीं हैं, जब तक भगवान आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, तब तक सब ठीक है। और इसका दूसरा हिस्सा था अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना जैसे आप खुद से करते हैं। ये बहुत आसान है, इसे हल्के में लेना और कहना, हाँ मैं समझता हूं, मुझे पता है, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग वास्तव में अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते। हम कि अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर सकते हैं जैसे खुद से करते हैं, अगर हम प्रयास करें। यह बहुत कठिन है। एक अच्छा शब्द, एक नमस्ते, या जब आपको पता हो कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो उनके लिए कुछ ले जाना, ये सब बातें मायने रखती हैं। आपका पड़ोसी फेसबुक पर भी हो सकता है, असल में वह आपका असली पड़ोसी नहीं है।
हो सकता है वे आपके ठीक बगल में न रहते हों, हो सकता है वे देश के दूसरी तरफ रहते हों, लेकिन वे आपके फेसबुक या कहीं और पर दोस्त हैं। एक अच्छा शब्द भेजना या छाया, उन्हें यह याद दिलाना कि आप प्रभु के व्यक्ति हैं, वह भी बड़े ही सहज तरीके से। आप जानते हैं, कुछ लोग मुझसे इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ और वे जानते हैं कि मैं एक खास तरह की ज़िंदगी जीता हूँ। और कभी-कभी वे मुझसे संपर्क करते हैं, कभी-कभी सिर्फ मुझे चुनौती देने के लिए भी करते हैं। कभी-कभी वे इसीलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे सच में जानना चाहते हैं, कुछ न कुछ उन्हें परेशान कर रहा है। तो खैर, ये वहीं वापस जाता है, जहाँ मैंने कहा था कि अगर आप खुद को संघर्ष करते हुए पाते हैं या आप आप खुद को थोड़ा अधीर पाते हैं और आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा कि प्रभु आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यह वही चीज़ हो जिसे आपको पार करना है। और हाँ, शायद आप उतना नहीं कर रहे जितना आपने पहले किया था या जितना आप सोचते थे कि कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि यह वही समय है जब आपको एक कदम पीछे हटकर उन अपनी नींव को देखना चाहिए और ये वहीं से आगे बढ़ना चाहिए और प्रभु से पूछें, इसे उनके पास ले जाएं, उनके सामने रखें, इसे उनके चरणों में रखकर कहें, प्रभु, आज वह दिन है जब मैं आप में एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि कोई मेरे जीवन में आए जिसे मैं आपके बारे में और उन आपकी मुक्ति के बारे में और यह बता सकूं कि आप किसी से कितना प्रेम करते हैं और आप कितना चाहते हैं कि वे आपको जाने, आपको जाने। तो मुझे उम्मीद है कि यह वहां किसी की मदद करेगा। ऊह, आप जानते हैं, मूल बातों पर लौटना और यह सुनिश्चित करना कि आप खुद को स्थापित करें और चट्टान पर अपना आधार बनाएं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, पतरस वह चट्टान था जिस पर प्रभु ने कहा था कि वह अपनी कलीसिया बनाएंगे और पतरस ने उन्हें 3 बार नकारा। हम परिपूर्ण नहीं हैं, यह तो तय है, लेकिन अगर आप एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, कई बार मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं यह कैसे करूंगा, लेकिन मैं आपको यह इच्छा दे रहा हूं कि मैं इसे करना चाहता हूं। अगर आप इसे मेरे सामने रखते हैं तो मैं इसे करूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो प्रभु निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे। ये प्रभु के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ले आता है। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई भी टिप्पणी है जो आप छोड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर छोड़ें। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल पता विवरण में छोड़ दूंगा और शायद बाइबल से कुछ अंश भी। और अगली बार फिर मिलेंगे। शालोम।